जो मणिपुर में हो रहा है उसे देखकर इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर कैसे खेला हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही रुझान आना शुरू हो गए हैं। बता दें कि एक तो खबर है कि पीएम मोदी की मध्य प्रदेश रैली में भीड़ आ नहीं रही, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तो वहीं अब राहुल गांधी ने ऐसा एक्शन प्लान चला है कि बीजेपी के नेता एक एक करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो क्या इस बार कर्नाटक से भी बुरा हाल मध्य प्रदेश में बीजेपी का होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस का गेम प्लान तो यही दिखाई दे रहा है। खबर में पीएम मोदी की रैली का हाल दिखाने से पहले मैं आपको कांग्रेस ने क्या दांव चला है वो दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा प्रभात खबर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में लागू होगी, पुरानी पेंशन स्कीम कांग्रेस ने बनाया चुनावी मुद्दा। तो आप जानते हैं अच्छे से कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इसी ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाया गया था, और अब मध्य प्रदेश में भी यही दांव चल दिया गया है। राहुल गांधी अच्छे से समझते हैं कि जमीनी मुद्दों पर बात होगी तो वोट मिलेगा। कर्नाटक में क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं, और अब मध्य प्रदेश में क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो अगली खबर मैं आपको दिखा रही हूं उससे आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि कांग्रेस किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कमर कसकर उतरी है। आगे एक और खबर देखिएगा एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कमलनाथ का एक ऐलान, कहा सरकार बनते ही 500 में मिलेगा सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने देंगे 1500 रुपए। तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, सारे वो काम किए जाएंगे जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में काम किया, कांग्रेस की सरकार बन गई, बीजेपी का सफाया हो गया। इसी तरीके से कर्नाटक में काम किया, कांग्रेस की सरकार बन गई, बीजेपी का सफाया हो गया। और अब बात आकर अटक गई है मध्य प्रदेश पर। अगर आपको नहीं याद है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में क्या हुआ है तो आपको फटाफट से याद भी दिला देती हूँ। एक खबर आपको दिखाती हूँ, खबर आप देखिएगा एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू हुई, पुरानी पेंशन योजना नोटिफिकेशन जारी, इतने लाखों लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। तो हिमाचल प्रदेश में जो मुद्दा बीजेपी ने सालों से लटका रखा था उसे कांग्रेस की सरकार ने तुरंत लागू कर दिया। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। और अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक के लिए आप बीबीसी की खबर देखिएगा। ये मैं खबरें आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, इसीलिए रुझान अभी से आने शुरू हो गए हैं। रुझान कैसे आ रहे हैं, मोदी जी को कैसे कथित तौर पर झटका लगा है, उस पर आने से पहले ये खबरें बताना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से आप आगे की खबर को कनेक्ट कर पाएंगे। आगे देखिए, बीबीसी की खबर देखिएगा। इसमें लिखा है कि कर्नाटक सिद्धरमैया सरकार की 5 गारंटी पर मोहर, राहुल गांधी बोले झूठे वादे नहीं करते। तो कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, वैसे ही जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर कह दिया कि जो 5 गारंटी हैं उन पर हम मोहर लगाते हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, इसे पास कर दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्य भाग्य, शक्ति, युवा निधि, ये 5 गारंटियां थी, तुरंत सरकार बनते ही इन्हें लागू कर दिया गया। तो अब पब्लिक में ये सेट हो गया है, ये लोगों की मानसिकता में सेट हो गया है कि भैया कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ऐसे में पब्लिक भी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। तो वहीं आलम ये हो चुका है कि बीजेपी नेता भी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। जैसे कर्नाटक में आपको याद होगा कि चुनावों से पहले कैसे भगदड़ मच गई थी, हालत तो ये हो चुकी थी कि मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक कर्नाटक में बीजेपी के साथ जा रहे थे। अब वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे झटके पर झटके लग रहे हैं,
इसके लिए मैं आपको खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए नई दुनिया की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सांची जनपद पंचायत अध्यक्ष अर्चना पोर्ते ने कांग्रेस की सदस्यता ली। तो लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो बीजेपी को ज्यादा झटका देने वाली इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 6 जनपद पंचायत सदस्य जो हैं, जो कि बीजेपी में सालों से काम कर रहे थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। खबर में देखिए लिखा क्या है आगे कि भाजपा समर्थित 6 जनपद पंचायत सदस्य भी कांग्रेस में शामिल। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि सांची जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित भाजपा समर्थित 6 जनपद पंचायत सदस्यों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक करके बीजेपी के नेता कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। ये नेता पहले ही भाप लेते हैं कि आगे चुनावों में क्या होने वाला है। जनता इतनी नाराज है, इनको पता है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली मध्य प्रदेश में। इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ इनका रुझान दिखाई दे रहा है। आगे एक और ट्वीट है आपको मैं एमपी कांग्रेस की तरफ से किया गया है, कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए। हजारों कार्यकर्ता जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तब ये ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट को भी देखिए, इसमें लिखा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर दमोह एवं बड़वानी जिले के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। तो किस तरीके से कांग्रेस अपना परचम लहरा रही है और कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रही है, आप खबरों से तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि विधायक भी कांग्रेस में जा रहे हैं, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक। तो सरकार जब 2018 में बनी थी, 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर चले गए थे भाजपा में, लेकिन अब देखिए कि क्या हाल हो चुका है। खबर देखिए न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा भी है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा तगड़ा झटका। करीबी नेता ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले थामा कांग्रेस का हाथ। तो चुनावों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए सिर्फ 4 महीने का समय बचा है, लेकिन उस 4 महीने के समय के पहले ही आप देखें कि किस तरीके से झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कमाल नहीं दिखा पा रहा, वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि कार्यकर्ता हो, नेता हो, पंचायत के अध्यक्ष हो और उसी के साथ विधायक हो, लगातार कांग्रेस में जा रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब नेता जाता है तो सिर्फ अकेला नेता नहीं जाता है, उसके साथ उसका जनाधार भी जाता है, उसको सपोर्ट करने वाली पब्लिक भी जाती है, उसके क्षेत्र के जो निवासी होते हैं वो भी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। एक तरफ पीएम मोदी की रैलियों में भीड़ आ नहीं रही, वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि मध्य प्रदेश में कैसे डबल झटका लगा है। अगर पीएम मोदी की रैली की बात करूं तो तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है, बाकायदा एलईडी भी लगाई गई है कि पब्लिक उन्हें दूर से भी देख ले, लेकिन पब्लिक है कि देखने के लिए ही नहीं आई है। किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को पीयूष बबेले हैं जो कि कांग्रेस के मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने शेयर भी किया था और लिखा था कि मध्य प्रदेश की डबल झूठ की सरकार ने ऐसी बद्ध पिटवाई है कि शहडोल में प्रधानमंत्री जी खाली कुर्सियों को भाषण देने के लिए मजबूर हो गए। मामा जी पीएम आपको मन से माफ नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि इसके बाद मध्य प्रदेश का दौरा किया है प्रधानमंत्री ने और अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भी किया है, लेकिन कितना बूथ मजबूत है आप देख सकते हैं। मजबूती का अंदाजा आप ये लगाइए कि एक एक करके कि कांग्रेस में बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और विधायक लगातार जा रहे हैं। फिलहाल शहडोल में जो कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी उसके पीछे वजह बताई गई कि बारिश हो रही इसलिए पीएम मोदी नहीं गए, लेकिन बाद में असल वजह निकलकर सामने आ गई कि बारिश वजह नहीं थी, वजह ये थी कि भीड़ को नहीं जुटा पा रहे हैं। और अगर भीड़ का नजारा आपको देखना है तो एक और तस्वीर दिखा देती हूँ। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा की जो रैली है मध्य प्रदेश में जो 22 जुलाई को हुई है उसमें कितना भारी जनसैलाब है। ड्रोन शॉट लिया गया है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही दिखाई देती है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक का भी मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी, कहने को तो डबल इंजन की सरकार बीजेपी की चल रही है, लेकिन वहां पर राहुल गांधी को फुल सपोर्ट मिला था। और अब इन तस्वीरों को देखकर तो क्या होगा मध्य प्रदेश में मोदी जी का, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार?
इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर, इन तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर जो एक्शन प्लान तैयार किया है, राहुल गांधी दावा करते हैं कि 150 सीटें आएंगी, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।